मुझे बचपन से ही एक्टिंग करनी थी। आई स्टिल रिमेम्बर मैं बाथरूम में बैठ के पढ़ा करती थी क्योंकि दिव्या दत्ता गेट्स द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, ये मैं खुद अनाउंसमेंट्स बैठ के बाथरूम में करती थी। दिव्या दत्ता लॉन्च्ड बाय यश चोपड़ा, हमेशा बोलती। मेरी माँ ने कहा तेरा कोई गॉडफादर है नहीं, तू इतना अच्छा कर कि लोग कहें कि एक्ड़ी कौन है। मुझे ये पता था कि मुझे दिल से कुछ है, कहाँ मेरा स्कोप था कि मैं एक्टर बनूं। मेरे घर में सारे डॉक्टर सब सिर पे हथौड़ा लेके बैठे, आईएएस करेगी तू, और ऊपर से शादियों के रिश्ते आते थे हर वक्त। तो वो सब के बीच में कहाँ आपने सोचा था कि आप एक्टर बनोगे, बट यस दैट फायर वाज देयर कि मुझे एक्टिंग करनी है। कैसे करनी है यार पता नहीं, बट करनी है। वेलकम टू एलओएल पॉडकास्ट। और आज हम बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज्यादा नर्वस हैं। हम अपने घर से जब निकले थे और यहाँ हमारा ऑफिस महाड़ा में है, तो हमने कहा चलो 15 मिनट है, इनके बारे में सर्च कर लेते हैं। मैं बताऊंगी नहीं कौन आया अभी। तो हमने सर्च किया, 15 मिनट निकल गए, लेकिन इनकी सर्च इतनी बड़ी थी कि इनकी फिल्में, इनकी वेब सीरीज, इनकी चीजें खत्म ही नहीं हो रही थी। तो आज फाइनली मलवा देते हैं इस करके, क्योंकि पंजाबी कुड़ी है इसीलिए मेरी पंजाबी निकल जाती है। जोरदार तालियां अपने घर में बैठ के बजाओ। दिव्या दत्ता मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एलओएल पॉडकास्ट में। आपको देख के मेरी पंजाबी निकली जा रही है। कड्डी जाओ। मैं कड्डी जाऊंगी। कैसे आप मैम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो आप बताओ क्या पीते खाते क्या हो, क्योंकि शहीदे बूटा सिंह से लेकर अभी तक वैसे ही हो, क्या करते क्या हो? यार बस इतना है, अपने अंदर का बच्चा जो है बरकरार रखा हुआ है, बस दैट्स इट। आपको पता है आपकी आवाज भी थोड़ी है ना, बच्चों वाली है ना। मैंने सुना। मैं वैसे बताऊं, मेरी दो आवाजें, ठीक है। एक तो वो जो दुनिया को बहुत अच्छी लगती है, जब नॉवल पढ़ते हो आप, ये वो मैं आज ही देख रही थी ना। एक आपका कुछ हम रीडिंग देख रहे थे, वो एक्चुअली मेरी रियल आवाज है। लेकिन जब मैं अपनों के साथ होती हूँ, मस्ती कर रही होती हूँ, तो ये बच्चों वाली आवाज हाँ पता नहीं कहाँ से निकल जाती है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम क्या पूछे मैम। इतने साल काम करना और इतने साल बेहतर से बेहतरीन काम करते जाना, कैसे कैसे कर लेती है मैम? अब भूख होती है यार कि कुछ करना है। एंड जब आप बचपन से सोचो कि यही करना है और कुछ नहीं करना, एंड फिर ये आपके लिए प्रोफेशन नहीं रह जाता। फिर ये होता है कि ये आपका बीइंग है, तो ये आपकी जिंदगी का वो है, क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। सो हर रोज जब आप उठते हो, तो मेरी तो पूरी टीम इज ऑलवेज ऑन द टोज। ये आज डांट पड़नी कि आज किससे, आज हमने ये काम किया कि नहीं किया, ये किया कि नहीं। सो देयर इज नो छुट्टी एज सच कि हम कुछ ना कुछ करते रहें टू स्टिमुलेट योर माइंड, टू मीट पीपल, टू सी द स्टोरीज। फिर किनिया सारियां तमन्ना कर देने हो, फिर जड़ी तुहानू चाहिए वो भी चाहिए। सो इट्स लाइक एन इंटरेस्टिंग सर्कल। मज़ा आता है ये सब करके। और ऑफ कोर्स इट्स अ सर्कस, विच अ सर्कस यू वांट टू बिलोंग टू। क्या बात है। लेकिन मैम, क्रिएटिव इंसान और आर्टिस्ट होने के साथ साथ आप अपनी जिंदगी में भी कई बार, क्योंकि क्रिएटिव इंसान कभी ब्रेक नहीं लेता, मतलब अगर क्रिएटिव इंसान ब्रेक भी लेता है ना, तो भी वो क्रिएटिवली ही सोच रहा होता है। कि जहाँ फॉर एग्जांपल आप घूमने जाते हो तो भी आप देखते हो सीख ही रहे होते हो, कहीं 24/7 चलता ही रहता है दिमाग। आपका ऐसा है या आप ऑफ कर लेती हैं? आप राइटर भी हो और आप एक्टर भी हो। सो व्हाट आई फील इज कि हम सब चीजें, योर प्रोफेशन इज ऑल्सो सच कि आप ऑब्जर्व हर एक को करते हो कि क्या पकड़ा इसने, अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सो आई स्टिल रिमेम्बर, मैं अभी दिल्ली गई थी बीच में, तो हमारा कुछ घर का काम था और किसी ऑफिस में गए, गवर्नमेंट ऑफिस था। तो एक मतलब मेरा भाई लगा हुआ है, एक पेपर देने दूसरा देने की, ये ठीक है। मैं अपना मास्क पहन के कोने में बैठी हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। एक औरत इतनी इंटरेस्टिंग लगी मुझे, वो जैसे आ रही थी, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, भाई क्या मजेदार औरत है यार ये। अब वो कहाँ यूज होगी नहीं पता। एग्जैक्टली लाइक व्हेन आई डिड भाग मिल्खा भाग, मेरी माँ डॉक्टर थी और हम रहते थे सानेवाल में, जो पंजाब में। धर्म जी जहाँ से है वही सेम जगह। तो बचपन से मैंने देखा है, गाँव से औरतें आती थी मम्मी के पास, और मैं जब मतलब वेली वुली होना थे, स्कूल नहीं जा रहे या कहीं, तो वहाँ जाके आई वुड सिट विद हर। मतलब हाँ कोई कुछ कहता नहीं था तो मम्मी की गोदी में जाके बैठ गई, पेशेंट साथ में ही देख रही हूँ बल्कि। तो व्हाट आई ऑब्जर्व्ड वाज कि अगर हाल चाल पूछ रहे हैं तो वो ये डिटेल में एक्सप्रेस नहीं कर रहे कि जी ये प्रॉब्लम है। आंसू निकल आते थे आंखों से, या चाहे खुश हों, थैंक यू कहना हो तो भी आंसू से, वो भी। तो वो कब बचपन में देखा था, और जब भाग मिल्खा भाग कर रहे थे तो कहाँ से वो यूज़ में आई कि वही चीज़। बिकॉज आई डिडंट हैव मेनी लाइन्स इन भाग मिल्खा भाग, इट वाज जस्ट एंड जस्ट आईज एंड
साइलेंस एंड बहुत टीयर्स, इम्पैक्टफुल था। तो वो शायद वहाँ से आया। तो आई थिंक ये ऑब्जर्वेशंस कहाँ आप करते हो, आपको सबकॉन्शियस इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है कि आपको पता ही नहीं आप क्या चीज़ कहाँ यूज़ कर लोगे। सो दैट्स। बट मैम जैसे बहुत बहुत ज़्यादा काम करने का फ़ायदे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक नुकसान भी तो होता होगा कि आप जब कुछ देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, तो आप एज ए व्यूअर नहीं देख पाते, बिकॉज आप उस पूरे प्रोसेस को जानते हो, आप उस पूरे जोन को जानते हो कि वो किस तरह एक्टिंग कर रहे हैं, किस तरह कहानी लिखी गई है, कैसी फिल्म है, तो आप एज ए व्यूअर देखकर एंजॉय कर पाते हो फिल्मों को। तो टोटल एज अ व्यूअर देखती हूँ पिक्चर्स या कुछ भी, जैसे पहले देखती थी अब भी वैसे ही देखती हूँ। मज़ा ही वो है, आप बहुत एनालाइज करके कुछ देखोगे तो फिर एन्जॉयमेंट चली जाएगी। अपनी टेक्निकलिटीज़, अपनी लर्निंग्स आप जो सीख के आए हो वो साइड पे रख के, आई थिंक ऑडियंस हैज़ टू बी वेरी अनएडल्टरेटेड, और जैसे पॉपकॉर्न लेकर, जैसे आपको अपनी कोल्ड ड्रिंक्स लेकर देखनी चाहिए, जहाँ सीटी मारनी चाहिए, जहाँ कैंची क्या बकवास है, वो सब करती हूँ, लेकिन विदाउट कीपिंग द बैकग्राउंड थिंग्स इन माइंड। Sorry. It's okay. Excuse me. Yes. तुमने जानबूझकर टक्कर मारी ना? नहीं तो हाँ, तुमने जानबूझकर टक्कर मारी। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको मजा आया ना? हम्म।